विज किड कार्निवाल संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष कई प्रतियोगिताएं कराई जाती है जो विशेष तौर पर नन्हे बच्चों के लिए होती है। ऐसे ही एक प्रतियोगिता में भिलाई की शनाया शफी ने अपने माता पिता के मार्गदर्शन में भाग लिया और भिलाई का नाम रोशन करते हुए इस खिताब को अपने नाम कर लिया। ये प्रतियोगिता थी नन्हे कवि की एवं नन्हे कहानीकार की। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता एवं दादा दादी का नाम सुनहरे अक्षरों में फलक पर लिखवा दिया। नन्ही शनाया की उपलब्धि पर हमारी टीम एसीएन की उनके निवास सेक्टर 5 पहुंची, जहां नन्ही शनाया के परिवार द्वारा हमारी टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात नन्ही शनाया की उपलब्धियां पर परिवार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं नन्ही शनाया के परिवार से हुई खास बातचीत। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। स्त्री को कभी कमजोर न समझो, हर मुश्किल से हमें स्त्री ही बाहर निकाल सकती है, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। पूरी दुनिया में नहीं कोई ऐसी सनाया शफी मेरी सना। मैं अभी खुशी के मारे इतना बोल नहीं पा। नमस्कार दर्शकों, एसीएन की खास पेशकश नन्हे उस्ताद में आप सभी का स्वागत है। इस पहले एपिसोड में हम पहुंचे हैं सेक्टर 5 शनाया के घर में। शनाया के बारे में बता दें कि ये नन्ही कवि, नन्ही कहानीकार है। अभी हाल ही में विज किड्स कार्निवाल्स की तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी नन्हे कवि के लिए, तो ये ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आई है और इसके साथ ही एक कहानी लघु कथा में भी इसने बाजी मारी है और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे अपने देश में रोशन किया है। तो हम आज इससे मिलने पहुंचे हैं, पूछेंगे कि किस तरह की कविता है और जो ये गाई भी है। हरिवंश राय बच्चन की कविता को अपने शब्दों में ये निखारा इसने। तो सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है हमारे एसीएन में। थैंक यू। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल भी। दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और तुम जो कहानी बोली उसमें फर्स्ट आई हो और कविता में भी, तो वो क्या कविता है? तुम 2 लाइन सुनाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा कितना प्रेजेंट माइंड है ये। और एक कहानी जो तुम इसमें फर्स्ट आई हो, वो कौन सी कहानी? कौवा और मोर। अच्छा, कौवा और मोर जो मैं सुंदर कौन है वाला था ना, तो ये मम्मी तुमको कौन ट्रेंड करता है इसके लिए? मम्मी। तो मम्मी भी साथ में है क्योंकि ये अपने दादी दादा की लाडली है, मम्मी पापा की आंख की तारा है और फैमिली में सभी का प्यार बटोरने वाली शनाया की मम्मी भी हमारे साथ है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बताएंगे इसकी एक्टिविटीज आप कैसे, क्योंकि आप भी एक वर्किंग वुमेन है, जी। तो इसका एक्टिविटीज में कैसे इसको ट्रेंड करते हैं? जी नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगी कि जब से ये छोटी थी तो हम लोग पार्टिसिपेशन में हम लोग कोशिश करते रहते थे कि हम इधर भी पार्टिसिपेट करें, उधर भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बचपन से मैं भी एकेडमिक्स में अच्छी रही हूँ, तो मैं वही अपने बच्चे में भी डिलीवर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी के सिनेरियो में सिर्फ एकेडमिक्स सफिशिएंट नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ भी गए। कभी किसी में पार्टिसिपेट किया, कभी किसी में। उसमें मैंने 3 इयर्स किए थी। तो ये इसको जब डीपीएस में इसका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ एक पोएम कंपटीशन हुआ, तो वहाँ पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तब हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत अच्छे स्पीकर है, तो फिर मैंने ये ट्राई किया कि हम उसी पे वर्क करें। तो मैं अब इसकी वही स्किल को, एक ही स्किल को पकड़ के चल रही हूँ जो है उसकी स्पीकिंग स्किल। तो जब भी मुझे ड्यूटी से वर्क मिलता है, क्योंकि वर्किंग हो तो पूरे समय एक शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाती, लेकिन जब भी इसके साथ रहती हूँ कंटिन्यू रिपीट करते रहती हूँ चीजें कि बेटा ये बोलना है, ऐसा बोलना है। रात हो शाम हो, ट्यूशन भेज रही हूँ उस समय भी मैं बोलती हूँ कि बेटा देखो ये लाइन याद रखना है, और ये उसको पूरा प्रेजेंट करती है। इसकी वॉइस स्पीकिंग सब में बहुत अच्छा करके हम लोग ने ये अचीवमेंट हासिल की है। तो ऐसे दर्शकों को बताना चाहूंगी, सिर्फ 5 वर्ष की, ओनली 5 ईयर की शनाया सभी धर्मों को मानने में परिपूर्ण है, क्योंकि इसके जो वीडियोस है हमने देखा है, किसी में दुर्गा और माँ यशोदा दोनों ही बनी है, और वो वीडियो भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। तो उसके लिए इसको कौन प्रैक्टिस कराता है?
उसके लिए प्रैक्टिस तो मैंने ही कराया, लेकिन जब भी स्कूल में कंपटीशन होता है तो मैं कभी फोर्स नहीं करती उसको क्या बनना है। मैं उससे पूछती हूँ बेटा आप क्या बनना चाहती हो, तो लास्ट ईयर उसने खुद से कहा कि मुझे यशोदा माँ बनना है मम्मी। तो बस मैं फिर लाइन्स उसको प्रिपेयर कराई, बाकी उसकी इच्छा उसकी खुद की थी। इस ईयर उसने खुद बोला कि मम्मी मुझे दुर्गा माँ बनना है, तो मैंने बोला कि चलो दुर्गा माँ। तो लाइन्स प्रिपेयर मैंने कराई है, लेकिन कैरेक्टर उसने खुद चूज किया। शनाया, तुम दुर्गा माँ बनी हो, तुम्हारा एक है महिलाओं पर, तुमने कुछ चंद लाइन बोली है ना उसमें, हाँ। बता सकती हो कौन सी है? जो महिलाओं को कमजोर ना समझो, और महिलाएं हैं जो तुमने बोली हो ना, महिलाओं को, स्त्री को कभी कमजोर ना समझो, हर मुश्किल से हमें स्त्री बाहर निकाल सकती है, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। देखा है इसकी जुबानी महिलाओं को लेकर के भी इसके इतने अच्छे ख्यालात हैं। अभी से सिर्फ 5 वर्ष की शनाया है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि परिवार में दादी दादा की उनकी लाडली है, आंखों की तारा है। हम उससे मिलेंगे, आप मिलाना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन में भी नसीम आंटी, नसीम बाजी की तूती बोलती है, और बहुत अपने अच्छे वर्किंग उसमें होते हुए भी अपनी पोती अपने परिवार के साथ में वो टाइम स्पेंड करती है। बताएंगे किस तरह की लाडली है आपकी? मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है, मेरी 2 पोतियां हैं और दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। मेरी सनाया ने जो अचीव किया है, अल्फाज नहीं है मेरे लिए कि मैं क्या बोलूं, और मैं दिल से दुआ देती हूं कि ये जो उसकी मम्मी डैडी की कोशिश है, और मम्मी की बहुत ज़्यादा कोशिश है, और मैं मेरी सनाया के साथ साथ उसकी मम्मी की भी तारीफ करना चाहूँगी कि जैसा मैं सपना देखती हूँ वो सपने को साकार करती है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं बच्चों के साथ में कि ऐसे ही वो कोशिश करते रहें और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। अभी बताइए घर में कि इसके जन्म, शनाया के जन्म के समय आपने कुछ अपने अल्फाजों में कविता बोली थी, वो 2 लाइन बताएंगे? हाँ, मैंने हर दादी के लिए उसकी पोती या पोता जो बहुत अजीज होता है। तो जब मेरी बच्ची हुई थी 25 सालों के बाद मेरी पोती सनाया जब मेरे पास आई, तो मैंने 2 अल्फाज अपने इमोशनली मैंने उसके लिए बनाया था जज्बात में कि पूरी दुनिया में नहीं कोई ऐसी सनाया शफी, मेरी सना। मैं अभी खुशी के मारे इतना बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन नहीं बोल पा रही। दादा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, दादाजी से बताएं कि किस तरह की लाडली है। ये मेरी सनाया सफ़ी है। ये लास्ट टाइम इंडिया कंपटीशन में 2nd आई थी, और इस साल जो है 1st आई है, और ऐसे ही 1st 2nd आते रहे मेरी सनाया, और अपने घर परिवार अपने पूरे खानदान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। शनाया जैसे हर एक्टिविटीज में ही आगे है, पढ़ाई हो चाहे कविता हो, और इंडिया लेवल पे इसने अपना नाम रोशन किया है। आगे इसमें किस तरह के सपने देखते हैं? दादा दादी परिवार का एक सपना होता है ना कि हमारी बेटी ये बनेगी। हमारा सपना यही है कि मेरी सनाया जो है आगे चल के IAS बने। IAS बेशक बनेगी भी, क्योंकि तरबियत भी वैसी मिली। कलेक्टर बनेगी इंशाल्लाह। कलेक्टर बनने का सपना दादा की आंखों में सनाया को लेकर के है। सनाया के पापा भी दूर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी 2 अल्फाज सनाया के लिए बोलना चाहते हैं। बताएंगे इसके इतने बड़े अचीवमेंट के लिए आप किसको इसका श्रेय देते हैं? उसकी मेहनत तो है ही। जी, एक्चुअली मैं इसका श्रेय इसकी मम्मी और इसकी दादी को देता हूँ। मेरा एफर्ट तो मतलब ज़्यादा रहता नहीं है। मैं तो सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, तो मेरे में से तो ज़्यादा सनाया टच में नहीं रहती है पढ़ाई को लेके। बाकी मस्ती और खेलने कूदने में मेरे साथ रहती है वो शाम को, बट दिन भर उसका मतलब एफर्ट दादी और उसकी मम्मी ही करते हैं पढ़ाने लिखाने में भी। मेरा उतना एफर्ट नहीं रहता है। बाकी इसका श्रेय पूरा इसकी मम्मी और दादी को जाता है। थैंक यू। हर पिता और माता का सपना होता है कि उस मुकाम पे अपने बच्चे को देखना चाहे। दादाजी ने तो कलेक्टर बनने की, उसको बनाने की ख्वाहिश जताई है। आप किस रूप में देखना चाहते हैं इसको? क्या हमारा सभी का सपना है कि सनाया कलेक्टर बने, IAS बने। हम जब से सनाया हुई है तब से हम सबका यही सपना है कि सनाया कलेक्टर बने, और वो खुद से बोलती है अपने से, हमने कभी उसको कुछ बताया नहीं, वो खुद से बोलती है कि मैं कलेक्टर बनूंगी। उसका खुद का सपना भी है कलेक्टर। तो हमारा शनाया से मिलने का दौर फैमिली में चल ही रहा है। बता दूं कि नन्ही शनाया अच्छी यूट्यूबर भी है। यूट्यूब में इसका अपना एक चैनल है जो उसने हाल ही में बनाया है। शनाया क्या नाम से बनाया तुमने? जॉयफुल शनाया। और क्या दर्शकों से सब्सक्राइब करने बोलोगी, रिक्वेस्ट करोगी? प्लीज मेरे वीडियो
सब्सक्राइब कर दो। तो ये अपने अल्फाजों में वीडियो सब्सक्राइब और लाइक करने भी बोल रही है। शनाया के लिए परिवार के लोगों की आंखों में बहुत सपने हैं, आगे शनाया कलेक्टर बने, यही हमारी भी ख्वाहिश है, दुआ भी यही करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नन्हे उस्ताद में आज की हमारी नन्ही उस्ताद थी शनाया, यूट्यूबर और नन्ही कवि नन्ही कहानी का। सुप्रभात, मेरा नाम सनाया शफी है। आज मैं आप सबको एक मजेदार कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती, 100 बार गिरती और फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फेंक दो, एक ही बार मारना। मेरा परिचय, हा हा हा। मेरा परिचय जानना चाहते हो? हा हा हा। जब से इस दुनिया में बुराई करती है, स्त्री पे हिंसा होती है, तब तक मैं शरीर धारण करती हूँ। मैं दुर्गा माँ। जिस तरह मैंने एक महिषासुर का नाश किया, उसी तरह तुम सब भी बुराइयों का नाश करो। स्त्री को कभी कमजोर न समझो। हर बुराइयों और दुष्टों को खत्म करने की हर स्त्री पे ताकत होती है, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आजकल स्त्री पे हिंसा बढ़ते जा रही है, जैसे घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा। हम इन सब से हमें स्त्री को बचाना चाहिए। इस नए काम को करने के लिए मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। The name of my poem is Life Doesn't Frighten Me. This poem suggests how to overcome fear. Let's start. Shadows on the wall, noises on the wall. Life doesn't frighten me at all. Bad dogs barking loud, big ghost in the clouds. Life doesn't frighten me at all. Dragons breathing flame on my counter plane. Life doesn't frighten me at all. I don't cry, they go fly. I just smile, they go wild. Life doesn't frighten me at all. Not at all, not at all. Thank you, have a nice day. 5, 6, 7.
signal. Let's start. Red light, what do you say? Red light, what do you say? I say stop, stop right away. I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? Yellow light, what do you say? I say wait, wait right away. I say wait, wait right away. Green light, what do you say? Green light, what do you say? I say go, go right away. I say go, go right away. Thank you, have a nice day. We should follow traffic signals. Right. Thank you, have a nice day. गाइस, आज हम लोग एक कार शोरूम में आए हैं। तो हमारे आज न्यू कार आ गई है। तो चलिए वो बाहर खड़ी है, हम लोग घर जाते समय दिखाएंगे आपको। तो अभी बाद में मेरी बहन कुछ बोल रही थी, मैं जा रही हूँ। बाय।